हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 11 से 20 दिसंबर की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं एक्वेरियस। अब आप आप हर्ट हैं इस पर्सन से। आपने जो सोचा था कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म रहेंगे, कमिटमेंट रहेगी, शादी होगी, या फिर बहुत कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए, अब आप उससे वॉक अवे कर रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए शांति, पीस। आप कन्फ्लिक्टेड रहने नहीं रहना चाहते, स्ट्रेस नहीं रहना चाहते, आप अपने पावर में अब रहना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ आप डिटैच होते हुए या दूर होते हुए और अपनी शांति के तरफ, अपनी पीस के तरफ, अपनी स्टेबिलिटी, जो प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी है, उन चीज़ों पे अब आप वर्क करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज है। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए, क्योंकि जो इन सिचुएशन से आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी, तो आप इससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ओवर थिंकिंग सारा टाइम, स्ट्रेस बना रहता है इस सिचुएशन को लेकर के। अब आप शांति की तरफ जाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। फोर ऑफ कप्स। पर्सन भी डिसअपॉइंटेड है एक्वेरियस। इनको लगता है ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ पर्सन है, कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। पर टू ऑफ कप्स, ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। काफ़ी जो भी इश्यूज हो रही हैं आप दोनों के बीच, ये पर्सन भी हर्ट है, इनको भी लगता है, इनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लगता है कि आपका एनर्जी इनके तरफ बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल, मैनिपुलेटिव या कोल्ड अटैच है, या आप इनके साथ एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में आते हैं। यस, ये कंसिस्टेंट पर्सन नहीं है, पर ये डिसअपॉइंटेड हैं जो भी हो रहा है इनकी लाइफ में उस चीज़ से। ये आपके साथ जो भी हो रहा है उस चीज़ से ये भी खुश नहीं दिख रहे, ये भी अपसेट हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। इनकी भी नींद उड़ी हुई है। ये भी फोर ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटेड हैं, रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। हैंगमैन। जैसी आपकी सिचुएशन चल रही है, यस बातचीत होगी, पर ज़्यादा बदलाव मैं नहीं देख रही हूँ एक्वेरियस। चीज़ें थोड़ी स्टक ही रहेंगी, क्योंकि चीज़ों को अलग एंगल से, अलग तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। यस, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप दोनों अलग अलग एनर्जीज़ में हैं, आप अपने एनर्जीज़ में रहेंगे, पर्सन अपने एनर्जीज़ में रहेंगे। देखिए एम्परर और एम्प्रेस, लेकिन ये इस तरफ देख रहे हैं, ये इस तरफ देख रहे हैं।
तो चीज़ों को अलग एंगल से, पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत होगी, तभी ये वर्कआउट करेगी। ऐसे तो मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, बट चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी जैसी अभी चल रही हैं। अगर इसको अलग एंगल, अलग तरीके से नहीं देखा गया, नहीं समझा गया, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ख़त्म होते हुए नहीं देख रही हूँ, लेकिन अच्छे से चलते हुए भी नहीं देख रही हूँ। दोनों को समझने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में, जो आप दोनों की सिचुएशन है, उसमें सोच अलग, बोलते हैं ना, कुछ और भी है सोचने के लिए। वो चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, एरीज, टॉरस और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में एक दूसरे के साथ भी मैरिड और सेपरेटेड हैं, या वर्कआउट नहीं कर रही है। तो यहाँ कुछ मिस कर रहे हैं आप लोग, जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है। हैंगमैन है, अलग तरीके की सोच, डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करेंगे तो शायद ये वर्कआउट कर जाए। चलिए देखते हैं आउटकम। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। मैं देख रही हूँ बातचीत होगी, एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी, बट दुविधा ये सिचुएशंस बनी रहेगी। एक पर्सन इसमें बहुत है कि भाई मैं हो गया बहुत, अब बातें चलो, अब लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं चीज़ों को लेकर के। दूसरा पर्सन भी स्टक ही रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा कोई अच्छी कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ, लॉजिकल प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन देख रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी भी मिल सकती है, या तो आप बोल सकते हैं या पर्सन की तरफ से आ सकता है, बट चीज़ें एक फ्रेंडली या एक प्रैक्टिकल वे में चलती हुई दिख रही हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो दिस इज़ इट। ऑनलाइन भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं एक्वेरियस। कुछ केसेस में बदले की भावना, एक दूसरे को अपनी ईगो ऊपर रखना, ये भी इश्यूज हो गई है कि ईगोइस्टिक, अब ईगो ज़्यादा बड़ी हो गई है प्यार से, इस कारण से है। या नेचर हो सकता है पर्सन का टॉक्सिक, या तो आप हो सकते हैं या पर्सन हो सकता है। चाहे जो भी हो, आप दोनों साथ तो रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे से साथ होने के लिए चीज़ों पे इक्वल एफर्ट्स के साथ, इक्वल समझदारी के साथ काम करनी पड़ती है। वो यहाँ लैकिंग है। लेकिन आज भी पर्सन को लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने थे या बने हैं, ऐसा लगता है। रोमांटिक फीलिंग्स आज भी हैं पर्सन की आपके लिए। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं? किसी ने ब्लॉक किया था या आपको इग्नोर कर रहे थे, वो पर्सन आ सकते हैं। या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आते हुए। कुछ केसेस में ये ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर आ सकते हैं। ये कोई और सिचुएशन को कट करा था इन्होंने, या फिर ये आप ही को कभी कट करके अपनी लाइफ से गए थे। कुछ के लिए ये नए भी हो सकते हैं, पुराने भी कट करके गए थे, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। कोई वर्क प्लेस रोमांस दिख रहा है, या फिर कॉलेज रोमांस, जिसमें एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। जो फीमेल होगी वो बड़ी होगी, जो मेल होगी, पुरुष होंगे, वो यंगर होंगे। कुछ केसेस में हाँ, कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसे पोजीशन वाइज जो मेल होगा वो जूनियर रोल में होगा, और जो फीमेल होगी वो थोड़े सीनियर रोल या अच्छा कमाने वाले या थोड़े सीनियर पैसे में हो सकती है। लेकिन एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। अगर वर्क प्लेस नहीं है तो ये ऑनलाइन कनेक्शन भी है, या आप कभी
ट्रैवल के दौरान मिले हैं, या वर्क करते हुए कोई मिले हैं, या इवन इन जस्ट केस ऑनलाइन में भी हो सकती है चीज़ें ये. सो दिस इज़ इट. थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड.